नमस्कार बच्चों, मैं सनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेबीपी सक्सेस पथ पर। बच्चों, आज का क्लास आज प्रश्नावली 1.4 जो कि अध्याय 1 का अंतिम चैप्टर है, जिसको आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? शांत और अशांत के बारे में। मेरा अनुरोध होगा उन बच्चों से जो बच्चे अभी आज क्लास में नए जुड़े हैं। बच्चों, अगर आप आज क्लास में नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके पास डेली का रेगुलर अपडेट पहुंचता रहे और डेली का क्लास आप लोगों को मिलता रहे। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या है बाबू कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ये प्रश्न संख्या 1 है बाबू। ठीक, इसमें क्या चेक करना है कि ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये शांत हैं या फिर अशांत है। शांत और अशांत कब पता चलेगा? क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? क्या इसका कोई नियम है? हाँ, इसका नियम है। क्या क्या जानना है बाबू? ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग लिख लेते हैं। क्या चीज कि कैसे पता चलेगा कि शांत होगा और कैसे पता चलेगा कि अशांत आवर्ती होगा। जब अगर आप लोगों को ये शांत और अशांत अगर पता चल जाएगा तो फिर आप इसको इजीली बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। वो संख्याएं शांत होंगी जिनका गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, यानी कि वैसे ही परिमेय संख्याएं जिनका हर का मान का गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, उनको क्या कहा जाएगा? शांत कहा जाएगा। क्या इसके अलावे भी कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल है। इसके अलावे क्या नियम है बाबू कि अगर उसके गुणनखंड में अकेले या तो 2 आ जाए या 2 के पावर n आ जाए तब भी वो शांत होगा, या फिर अकेले सिर्फ 5 के पावर n अगर आता है तब भी क्या होगा? वो शांत के क्राइटेरिया में आएगा। क्लियर? अब बारी आया कि अशांत किसको कहेंगे। तो अशांत हम उस परिमेय संख्याओं को कहेंगे जो संख्या का हर का गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के बदले तीसरी भी कोई और संख्या आ जाए, तीसरा संख्या कोई भी संख्या आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। और उसका गुणनखंड जो है अकेले 2 के रूप में नहीं रहे, अकेले 5 के रूप में नहीं रहे, तो वह सभी संख्याएं क्या होंगी? अशांत संख्या होंगी। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो अशांत आवर्ती होंगी। मैं आशा करूंगा कि आप सभी मैंने जो अभी बताया वो आप लोग समझ चुके हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन का करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है बाबू 13/3125। इसको चेक करना है कि क्या ये शांत है या फिर अशांत है। अगर इसको अशांत अगर चेक करना होगा या शांत चेक करना होगा तो हमको किससे मतलब रखना है? हर से रखना है। हर का क्या करिएगा आप? कीजिए खंड। ये किससे चला जाएगा? ये चला जाएगा प्यारे बच्चों 5 से। 5 छक्के 30, यहाँ पे कितना बचेगा? 12। 5 दूना 10 और 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 25। फिर 5 से चला जाएगा कितने बार में? 5 बार में। और फिर कितने चला जाएगा? 5 से 1 बार में। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 3125 का खंड करने पर सिर्फ अकेले क्या आया? 5 आया। और सिर्फ 5 जो है वो कितना बार आया है? तो 5 प्यारे बच्चों कितने बार आया है? 5 बार आया है। और मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही ये बताया हूं कि अगर किसी भी संख्या के परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड अगर 5 के फैक्टर में अगर आता है तो वो उसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाएगा प्यारे बच्चों शांत आवर्ती। क्या कहेंगे? शांत आवर्ती। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शांत। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। वैसे ये क्लास जो है या फिर ऐसा समझ लीजिए कि ये चैप्टर जो है बहुत ही क्या है? आसान है। समझ गए? हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 17/8। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 17/8। इसको हम लोगों को फिर से क्या करना होगा? इस क्वेश्चन का गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड किसका करेंगे? हर का। हर में कितना दिया हुआ है? 8। 8 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना बार में जाएगा? 4 बार में। फिर ये 2 से कितना बार में जाएगा? 2 बार में। और फिर 2 से कितना जाएगा बार में बाबू? तो आप लोग बोलिएगा सर ये तो 1 बार में जाएगा। यानी कि 8 का गुणनखंड करने पर क्या आया? तो 2 के पावर कितना आया प्यारे बच्चों? 3।
और मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि अकेले अगर 2 आ जाए तब भी वो संख्या क्या कहलाती है, शांत आवर्ती ही कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, शांत आवर्ती ही कहलाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी हो रही होगी। और बाबू आप लोगों से ये अनुरोध होगा मेरा कि अगर क्लास आप लोगों को अभी तक अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप लोगों को क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी बाबू हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या दिया है क्वेश्चन बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455। 64/455। फिर से इसके हर को उठाइए और हर को क्या करना है, फैक्टर ढूंढना है। हर का फैक्टर किससे जाएगा, 5 से। 5 9 45 और 5 एकम 5। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, 7 से। 13 7 91 और फिर ये किससे चला जाएगा प्यारे बच्चों, 13 से कितने बार में, एक बार में। और यहां आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या का गुणनखंड किसके रूप में आया है, 5 गुने 7 गुने 13 और ये किसके बराबर था, 455 के बराबर। क्या ये संख्या का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में आया, बिल्कुल नहीं। क्या अकेले 2 आया, बिल्कुल नहीं। क्या अकेले 5 आया, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये शांत होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये क्या है बाबू, अगर शांत नहीं है तो क्या है, अशांत आवर्ती है। अगर शांत नहीं है तो फिर क्या है प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती है। तो आप लोग अभी तक शांत और अशांत आवर्ती निकालना सीख गए होंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है 15/1600। 15/1600। यहां पर 1600 का क्या करना होगा, फिर से फैक्टर करेंगे। और जिस बच्चा को अगर समझ में आ रहा होगा तो उसको तो ये ऐसे भी आसान है। ये 2 8 16, यहाँ पे 2 0, फिर 2 से 4 बार में ये चल जाएगा और फिर से 2 से कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में, फिर 2 से कितना बार में चल जाएगा, 100 बार में, फिर 2 से, तो आप लोग बोलिए सर 50 आएगा। और फिर अगर 2 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर अगर 5 से ले जाएंगे तो 5 और फिर से 5 ले जाएंगे तो 1, यानी कि इसका फैक्टर कितना आया। तो आप लोग यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। 5 कितना बार आया, 2 बार। और ये किसके बराबर था, 1600 के बराबर। मैं आप लोगों से पहले ही बोला था कि किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर 2 गुने 5 के पावर n के रूप में आए तो उसको क्या कहेंगे, शांत आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, शांत आवर्ती कहेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आगे भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहां पर बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहां बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 29/343। 29/343। 343 का फिर से क्या करेंगे, गुणनखंड किया जाएगा। ये किससे चला जाएगा, ये जाएगा प्यारे बच्चों 7 से। 7 से 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर जाएगा 7 से 7 बार में और फिर जाएगा 7 से 7 एकम 7, यानी कि 7 का कितना है, ये क्यूब है और ये किसके बराबर, 343 के। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि ये क्या कैसा आवर्ती होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए बाबू कि ये कैसा आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, अगला क्वेश्चन है बाबू 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब आप लोगों को ये तो मुझबानी ही बता दीजिएगा, यानी कि यहां पर हम लोग तो पढ़े ही थे कि कोई भी संख्या जिसका कोई भी परिमेय संख्या जिसका हर का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में हो तो वह कैसी संख्या कहलाती है, वो कैसी संख्या कहलाती है, शांत आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती। तो आप लोग क्या बोलेगा बाबू, ये कैसी हो जाएगी, शांत आवर्ती ही होगी। कैसी हो जाएगी, शांत आवर्ती ही होगी। तो अभी तक कौन कौन सी शांत आवर्ती हुई थी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, ये सभी के सभी क्या हुए थे, शांत आवर्ती हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे कितने पर बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि 129 बटा में 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब हमको बताइए कि 2 और 5 के अलावे अगर कोई और अगर गुणनखंड में अगर कोई संख्या आती है तो क्या वो शांत होगी, बिल्कुल नहीं। तो अगर शांत अगर नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगी, अगर शांत नहीं है तो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी।
ठीक है, तो ये भी अशांत के कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है ना दिया है 6/15। यहां पर अगर आप हर का अगर फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 को अगर काटिएगा तो ये किससे जाएगा, 3 से, 3 पचे 15, यानी 15 का फैक्टर क्या आया बाबू, 3 गुने 5। तो अगर फैक्टर के अनुसार देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए, अशांत आवर्ती होने चाहिए, लेकिन अगर इसको अगर आंसर मिलाइएगा तो वहां पर क्या देगा, शांत देगा। शांत क्यों है प्यारे बच्चों, आइए अब इस फैक्ट पर आते हैं। शांत इसलिए होगा कि 6/15 को अगर छोटा करके लिखिएगा, छोटा करने का मतलब क्या चीज प्यारे बच्चों, सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब कि ऐसी कोई संख्या जो कि दोनों को काटे। तो आप लोग बताइए कि 6 और 15 किस पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी कि ये क्या आया, 2/5। अब हमको बताइए कि हर में क्या आया है, 5 आया है। अब 5 आया है बच्चों, तो ये कैसा आवर्त हो जाएगा, 5 अगर आया है तो ये कैसा आवर्त हो जाएगा, तो अब ये अशांत नहीं रहा, अब ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शांत आवर्ती होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती ही होगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। मैं अनुमान लगाता हूं या फिर ऐसा समझता हूं कि आप लोग अभी समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50, इतना ही दे रखा है। अगर 5 से अगर इसको काटिएगा तो ये भी कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दहाई 50। यहां पर 7/10 आया, और 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 गुना 5, 2 गुना 5, और 2 गुना 5 आया तो ये कैसा आवर्त होगा, कैसा आवर्त होगा, शांत आवर्ती ही होगा। कैसा आवर्ती होगा, शांत आवर्ती ही होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, शांत आवर्ती में ही है। अंतिम क्वेश्चन बचा कौन सा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों 77/210। यहां पर अब 210 को क्या किया जाएगा, गुणनखंड किया जाएगा। ये जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 0 और 2 पचे 10। फिर ये किससे जाएगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर ये किससे जाएगा, 5 से, 5 सत्ते 35, और फिर जाएगा 7 से। यहां पर इसके फैक्टर कितने मिले, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और ये सभी किसके बराबर है, 210 के। तो क्या ये शांत होगा, बिल्कुल नहीं। अगर शांत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो अभी तक आप लोग शांत और अशांत निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि इसका अगला क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन संख्या 1 में जितने भी परिमेय संख्याएं दी गई थी उनमें से कौन कौन सी संख्याएं शांत है, उन्हीं संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या किया था कि पिछले बार में ही क्या किया था, सभी को संख्याओं को लिखा था। कौन कौन सी संख्या है उनको मैंने चिन्हित कर लिया है कि कौन कौन सी संख्याएं शांत है। अब इन्हीं संख्याओं को किसके प्रसार में लिखना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, आइए हम इसको सीखते हैं और बारी बारी से इन सभी को हल करते हैं। यहां पर क्या हुआ था बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था कितना, 13/3125। जब हम इसको सोल्व किए थे तो यहां पर 3125 का अगर गुणनखंड किए थे तो वो कितना आया था, तो वो आया था बाबू 5 के पावर 5 के रूप में। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है तो क्या करना होगा कि यहाँ जो 5 है ना, इसको कितना बनाना होगा, 10 बनाना होगा। और 5 को अगर 10 बनाना है तो फिर 5 में किससे गुना करना होगा, तो हमको गुना करना होगा बाबू कितने से, 2 से। और हमको यहाँ पर ऐसा पावर रखना होगा कि जिसके रखने से इस संख्या में कोई भी बदलाव नहीं हो। तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 अगर नीचे रखते हैं तो इतना ही संख्या कितना कहाँ रखना होगा, ऊपर में भी रखना होगा। अब क्या करेंगे, क्यों रख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों, ताकि अगर इसको अगर हटा भी दे तो जो पहले जो संख्या दी गई थी वही मिल जाए। कहने का मतलब कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 इन दोनों को काट दे तो फिर क्या बचा, 13/5 के पावर 5 ही बचा। तो क्या इस संख्या में कोई बदलाव हुआ, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये ऊपर और नीचे दोनों जगह रखा जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसी को क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, हल कर लेना है। ऊपर क्या दिया है, 2 के पावर 5 गुने 13।
अब 2 के पावर 5 होता कितना है, तो 2 को कितना बार गुना करना पड़ेगा, 5 बार गुना करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी इसका हल आता है फिर उसको 13 से गुना करना पड़ेगा। करके देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, और 32 में किससे गुना करना है, 13 से। तो 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 तिया 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा, 41, यानी कि कितना आया, 416। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 416। और नीचे कितना होगा, यहाँ है बाबू 2 गुने 5 गुने 2, और इसका कितना 5, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर 5। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई नहीं है दिक्कत। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 10 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 10 पर कितना जीरो, 5 जीरो, तो यहां पर लिख दिया जाएगा 416 और बट्टा में 10 पर कितना जीरो, 5 जीरो, 3 और एक्स्ट्रा और 2 5। अब इसको किस में लिखना है, दशमलव में, तो इसको दशमलव में लिख दीजिए। यहां पर हो जाएगा 6 1 4, उसके बाद से कितना 1 2 3 4 5 6, तो और कितना जीरो, 3 जीरो और दशमलव और यहाँ पे जीरो। क्या ये दशमलव प्रसार में हो गया, बिल्कुल दशमलव प्रसार में ही लिखना था, जो कि हम लोग लिख चुके हैं। बस इतना ही आसान ये क्वेश्चन है और आप सभी को ये बना लेना है, और आपके एग्जाम में एकदम गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि कितना है 17/8। 17/8 को जब हम लोग खंड किए थे तो 8 का गुणनखंड क्या मिला था, 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 है तो 2 को क्या बनाना है 10, और 10 बनाना होगा तो किससे गुना करना होगा, 5 से, और पावर जितना है उतना ही यहाँ रखा जाएगा, और सेम पावर कहाँ रखा जाएगा, ऊपर भी रखा जाएगा। बस इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, और 10 के पावर कितना 3, और यहाँ पर कितना 17 में गुना करना पड़ेगा किससे प्यारे बच्चों, 5 का क्यूब कितना होता है 125, गुना कीजिए, 17 5 85 के 5, हाथ में 8, 17 दूना 34, और 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, यानी कि हाथ में 4, और 17 एकम 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, यानी कि टोटल हो जाएगा 2125। अब 2125 लिखने का मतलब क्या है कि ये इसके नीचे कितना पॉइंट रखना होगा, तो 2125 लिखकर, और 10 के पावर 3 है यानी कि 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अभी तक सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे और आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हो रहा होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना पे आ रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं, क्योंकि वो तो संख्या अशांत थी ना, हमको क्या चाहिए, सिर्फ शांत संख्याएं ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 15 बट्टा में 1600। 1600 को हम लोग फैक्ट किए थे, फैक्टर यानी कि गुणनखंड जब किए थे तो कितना मिला था, यहां पर मिला था, कोई बात नहीं, फिर से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये जाएगा किससे बाबू, 2 से, 2 8 16, फिर जाएगा 2 से ये 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से जाएगा कितना 100 बार में, फिर ये किससे जाएगा 2 से कितना बार में 50 बार में, फिर 2 से कितना बार में, ये चल जाएगा 25 बार में, और ये फिर जाएगा 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में, मतलब कि 2 कितना बार आया, 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर कितना 2, 5 के पावर 2, ऊपर कितना है 15 है, यहाँ पर नीचे कितना है बच्चों, यहाँ पर नीचे कितना है 5 के पावर 2 है, तो ऊपर भी कितना से गुना हो जाएगा 5 के पावर 2 से ही गुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 गुना 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25, और बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और पावर जुड़ जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि अब इसको गुना कर लीजिए, 15 5 75 की 5, हाथ में 7, और 15 दूना 30 और 7 37, और बट्टा में 10 के पावर 8। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा दशमलव में लिख लीजिएगा, दशमलव में लिखना अब आप लोगों को आ चुका है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर जल्दी अगर नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा बाबू, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को देखने में बोर हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, इतना ही है। अब इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अगर यहाँ पर 5 के पावर 2 है तो ऊपर भी कितना रख देंगे 5 के पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 23 गुना 25, और बट्टा में 10 पर कितना 10 के पावर 5, 3 और 2 जुट जाएगा 5। इसको आगे बढ़ेंगे,
इसको गुना करो, 25 दिया 75 के 5, हाथ में 7, और 25 दूनी 50 और 7 57, और बटा में 10 के पावर 5। इसको अगर दशमलव में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5, यानी क्या हो जाएगा 5 7 5 और 0.000, और यही इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना पर बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहां पर दे रखा है 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, 6/15। इसको हम लोग हल किए थे तो कितना आया था, 2/5। अब देखिए 2/5 अगर दिया हुआ है तो इस 5 को हमको कितना बनाना है, 10 बनाना है, यानी किससे करना पड़ेगा, 2 से, और फिर यहां भी किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहां हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.4। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन कितना है, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कितना था, 35/50। इसको भी हम लोग हल किए थे, 5 7 35, 5 दाएं 50। ये तो ऑलरेडी कि इसमें है बाबू, 2 गुने 5 के फैक्टर में है, क्योंकि 5 दूना 10। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 0.7। तो आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, और हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को भी समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका मतलब यह है, यहाँ जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको तो पहले चेक करना है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ये चेक हो गया, अगर वो परिमेय होगा तब उसका प्रकृति चेक करना है, यानी कि वो शांत है या फिर अशांत है। अगर वो शांत है और परिमेय है तो फिर उसके q का मान बताना है। q का मान क्या चीज बाबू, यानी उसके हर का फैक्टर ढूंढ के बताना है कि उसका हर कैसे हो सकता है। तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से इसको भी हम लोग खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 43.1 से लेकर कितना तक, 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम लोग प्यारा सा वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, क्या चीज बाबू, जैसे डेली लिखते हैं, क्या चीज, हल। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका आप अगर दशमलव अगर यहाँ से हटाते हैं तो फिर क्या लिखेगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 के पावर 9, यानी 10 पे कितने जीरो, 9 जीरो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि ये किस में है, क्या ये p/q के रूप में है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर p/q के रूप में है तो ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या हो जाएगी बाबू, परिमेय संख्या होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। अब ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्या हुई तो q का मान क्या है, 10 के पावर 9। अब बताओ कि अगर किसी भी संख्या का मान अगर 10 के पावर कुछ भी हो जाए, अगर 10 है तो उसका फैक्टर क्या होगा, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। कहने का मतलब यह है कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी कि 2 कितना भी बार आ सकता है या फिर 5 कितना भी बार आ सकता है, लेकिन 2 और 5 आएंगे जरूर। अगर आते हैं तो फिर उसका प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा सर प्रकृति तो शांत हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्रकृति क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब यही चीज को क्या कर रहे हैं हम लोगों को यहां पर लिख देना है। क्या लिखेंगे कि इसका हर का फैक्टर, इसका हम लिख देते हैं कि इसके q का गुणनखंड, इसके q का गुणनखंड, और q का मतलब क्या चीज बाबू, q मतलब क्या चीज, हर। इसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, अतः यह शांत प्रकृति का होगा। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, शांत प्रकृति है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर कितना दिया है, 0.120, फिर 1, फिर 2, फिर 00, फिर 1, उसके बाद 2, फिर कितना 0, 1 और फिर 2, और अब कितना 0, 4 0।
यहां पर, और आगे ये डॉट 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 करके दिया हुआ है, मतलब कि इसका कि या नहीं। अब देखिए क्या करना होगा कि इसको पहले तो चेक करना है कि ये कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। उसके बाद से अगर परिमेय होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे। तो पहले हम लोग यही चेक करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीरो की संख्या बार बार क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं। तो यहां पर लिखा जाएगा कि यह, यहां पर क्या लिखेंगे बाबू कि यह अनवसानी अनवसानी अनावर्ती है। ये कुछ ज्यादा ही अनवसानी अनावर्ती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इंग्लिश में आप लोग समझ जाइए तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन नॉन रिपीटिंग। मतलब कि इसमें कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि अपने अपने एक सीरीज जो है, एक अंकों का समूह जो है उसको बार बार दोहराए। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना है, एक जीरो है, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, और ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि कहाँ खत्म होगा इसका कोई अंत नहीं है। और इस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए यह क्या है बाबू कि यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। यह क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। अगर ये बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि यदि वो अपरिमेय संख्या है तभी निकालना है, तो अपरिमेय है तो यहीं से छोड़ देंगे। तो आई होप आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 1.4 के अंतिम क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट बचा हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, अब इसका भी चेक करना है कि सही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, क्या है 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके ऊपर एक लाइन खींचा गया है। इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहते हैं हम बार। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या है या फिर जिस संख्या, अब हम इसको चेक करते हैं। इसका सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक अंकों का समूह है जो कि बार बार संख्या नहीं है। अगर कोई बदलाव नहीं है तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये कैसी संख्या होगी प्यारे बच्चों, परिमेय है। तो फिर क्या करना होगा, इसको हल करना होगा। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि यह या फिर यह न लिख के यहां पे लिखा जाएगा परिमेय संख्या के अंकों का समूह, अंकों का समूह, अंकों का समूह आवर्ती है। क्या है बाबू, आवर्ती। ये क्या होगी, चेक किया जाएगा कि ये शांत है या नहीं है। तो या इसका क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा ये शांत नहीं है। और शांत क्यों नहीं है, शांत क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर इसका, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा यहां पर कोई एक और अभाज्य गुणनखंड आएगा, खंड या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग बहुत ही आसानी से समझ गए हैं और इसको बहुत ही शानदार और सरल भाषा में इसको समाप्त कर चुके हैं। तो आज का क्लास जो है बाबू यहीं पे खत्म होगा, और आज क्लास के साथ साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 को। और डेली शाम को आपको 6 बजे क्लास मिल जाता है, और धीरे धीरे करते हम लोग पूरा का पूरा NCERT जो बुक है इसको हम लोग खत्म कर जाएंगे, और आप लोग ऐसे ही रेगुलरिटी मेंटेन